इंडियानापोलिस कोल्ट्स बनाम बफलो बिल्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 12 अगस्त 2023। कोल्ट्स एट बिल्स। शेन स्टीचन पहले साल कोल्ट्स के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रवेश करते हैं। वो पूर्व ईगल्स के लिए ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर थे। टीम को 2022 में 60 सैक्स देने की अनुमति देने के साथ पास संरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। इंडियानापोलिस अंक और प्रति खेल यार्ड में 30वें स्थान पर था। इंडियानापोलिस थर्ड डाउन पर रुकावट में अच्छे थे और दौड़ने वाली हमलों को 4.1 यार्ड प्रति दौड़ में रोकते थे। कोल्ट्स के क्वार्टरबैक की रोटेशन में गार्डनर मिन्शू और नवागण्य एंथनी रिचर्डसन शामिल हैं। सैम एहलिंजर गहराई चार्ट पर तीसरे स्थान पर हैं। बफलो 13-3 अंक से एएफसी ईस्ट चैंप था। विभाजन राउंड में घर पर प्लेऑफ बाहरी निकासी एक निराशा थी। बफलो के पास एक सुपर बोल टीम का प्रोफाइल है जो स्कोरिंग ऑफेंस और डिफेंस में दूसरे स्थान पर बैठा है। टीम तीसरे डाउन पर ऑफेंसिव रूप से 50.3% पूरा करने वाली पूर्ति थी। क्वार्टरबैक जोश एलर के पीछे काइल एलर और मैट बाकली हैं। इंडियानापोलिस के नवागण्य क्वार्टरबैक एंथनी रिचर्डसन खेलेंगे और शुरुआती अधिकारी के बाकी हिस्से भी एक क्वार्टर के लिए खेलेंगे। बफलो के क्वार्टरबैक जोश एलेन और वाइड रिसीवर स्टीफन डिग्स नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी स्टार्टर्स एक क्वार्टर के लिए खेलेंगे। एलेन और बाकली के पास एनएफएल अनुभव है। उम्मीद है कि कोल्ट्स रिचर्डसन के साथ संरचनात्मक रहेंगे जो शायद बिल्स की शुरुआती डिफेंस का सामना कर रहे हों। बफलो जोड़ 5 खेलें। जैक्सनविल जैगवार्स बनाम डैलस कॉबॉयज, एनएफएल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 12 अगस्त 2023। जैगवार्स एट कॉबॉयज। डग पीटरसन अपने दूसरे सीजन में जैगवार्स के साथ प्रवेश करते हैं। 3-7 की शुरुआत के बाद टीम ने रेगुलर सीजन को बंद करने के लिए 6-1 जीतकर एएफसी साउथ जीता। उनके पास ट्रेवर लॉरेंस के पीछे एक टॉप 10 पासिंग ऑफेंस थी और भूमि पर प्रति प्रयास में 4.7 यार्ड की औसत होती थी, जिससे 9वें स्थान पर था। तीसरे डाउन पर रशण में सुधार की आवश्यकता थी क्योंकि टीम ने 43.2% परिवर्तनों की अनुमति दी थी, जिससे 29वें स्थान पर थी। ट्रेवर लॉरेंस स्टार्टिंग क्वार्टरबैक के रूप में वापस आते हैं। सीजे बीथेड और नेथन रूक उनका समर्थन करते हैं। डैलस के मुख्य प्रशिक्षक माइक मैकार्थी अब टीम के साथ अपने चौथे सीजन में है। टीम 12-5 थी और वाइल्ड कार्ड टीम के रूप में प्लेऑफ्स में गई। डैक प्रेस्कॉट को एक अंगूठे की चोट आई थी जिससे उसे 5 स्टार्ट्स छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। 2022 में कॉबॉयज की अच्छी प्रोफाइल थी। वे स्कोरिंग ऑफेंस में चौथे और डिफेंस में 5वें स्थान पर थे। डैक प्रेस्कॉट के पीछे कूपर रश और विल ग्रीर हैं। जैगवार्स के लिए इस खेल में स्टार्टर्स को कुछ क्रियान्वित किया जाएगा। कॉबॉयज के स्टार्टर्स के खेलने की संभावना कम है। डैक के पीछे स्थित पूर्तियों को यहां पर पसंद करता हूं। कूपर रश और विल ग्रीर के बीच पूर्तियों के पद के लिए एक मुकाबला है। डैलस जोड़ 4 प्ले करें। लॉस एंजल्स चार्जर्स बनाम लॉस एंजल्स रैम्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 12 अगस्त 2023। चार्जर्स एट रैम्स। मुख्य प्रशिक्षक ब्रैंडन स्टेली तीसरे सीजन में चार्जर्स के साथ हैं। वे एक वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ टीम थे, लेकिन जैक्सनविल के खिलाफ 27-0 की प्रगति को बर्बाद करके उन्होंने एक भयानक बाहरीता दी। एलएसी को 30वें स्थान पर आने वाली दौड़ में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें प्रति दौड़ के रूप में 3.8 यार्ड की औसत थी। दौड़ने की रक्षा एनएफएल में बदतर थी क्योंकि उन्होंने प्रति प्रयास पर 5.4 अनुमति दी। जस्टिन हर्बर्ट क्वार्टरबैक पर नंबर 1 है। उनके पीछे ईस्टन स्टिक और मैक्स डगन हैं। उनके सुपर बोल विजय के बाद रैम्स ने 2023 में 5-12 के रूप में गिरावट देखी। टीम ने अपने ऑफेंसिव लाइन पर बदलाव किया था जिसने पास सुरक्षा पर प्रभाव डाला। ऑफेंस ने खेल प्रति 18.1 अंक की औसत से 27वें स्थान पर गिर गई। दौड़ने का खेल केवल प्रति प्रयास 4 यार्ड प्राप्त किया। वे 280 यार्ड प्रति खेल की औसत से पूर्ण ऑफेंस में 32वें और आखिरी थे। पास रशण पर सुधार की आवश्यकता है। मैथ्यू स्टाफोर्ड के पीछे ब्रेट रायपियन, स्टेटसन बैनेट और ड्रेसर विन है। ब्रैंडन स्टेली नदी सीजन में किसी भी स्टार्टर को धीरे धीरे खेलने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। रैम्स के कोच शॉन कभी भी प्रीसीजन में अपने स्टार्टर्स को खेलने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं और शनिवार को यह अलग नहीं होगा। इस रैम्स रोस्टर में 40 रूकी हैं। स्टिक के पास बैकअप के रूप में अनुभव है और डगन कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन किया और स्टाफोर्ड के पीछे पद के लिए एक मुकाबला देंगे। यहां पर चार्जर्स के बैकअप पद के लिए एक मुकाबला है। एलए चार्जर्स जोड़ 3 प्ले करें।
न्यूयॉर्क जेट्स बनाम कैरोलिना पैंथर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 12 अगस्त 2023। जेट्स एट पैंथर्स। न्यूयॉर्क ने पिछले सप्ताह हॉल ऑफ फेम गेम में क्लीवलैंड ब्राउन्स को 21-16 से हराया। न्यूयॉर्क ने पहले हाफ में 13-7 की अगुवाई ली, फिर दूसरे हाफ में 14-0 से पिछड़ गए। जेट्स ने केवल 12 में से 2 तीसरे डाउन पर कन्वर्ट किए और 172 रशिंग यार्ड की अनुमति दी, जिसमें प्रति दौड़ के 5.2 यार्ड थे। आरोन रॉजर्स केंद्र में है और पूर्तियां जैक विल्सन, टिम बोयल हैं। क्रिस ट्रेवलर चोटिल हैं। फ्रैंक राइक कैरोलिना के साथ अपने पहले साल में प्रवेश करते हैं उनकी टीम के बाद। क्वार्टरबैक ब्राइस यंग टीम की पहली राउंड की पिक थे। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जोड़ा था रिसीवर के रूप में। टीम स्कोरिंग ऑफेंस और डिफेंस दोनों में निचले तीसरे हिस्से में बैठी थी। ऑफेंसिव रूप से टीम तीसरे डाउन पर 30वें पर थी। ब्राइस यंग क्वार्टरबैक 1 हैं। पूर्तियां एंडी डॉल्टन, मैट कोरल और जैक लूटन हैं। रॉजर्स की उम्मीद है कि वह इसमें बैठेंगे, जबकि विल्सन स्टार्ट करेंगे और बोयल दूसरे हाफ में खेलेंगे। राइक वीक 1 में स्टार्टर्स को खेलने की उम्मीद करते हैं और पूरी प्रीसीजन में खेलने की उम्मीद है। 2 साल पहले उन्होंने इंडियानापोलिस के साथ स्टार्टर्स को बैठाया और टीम बुरी शुरुआत कर दी। उन्होंने इसे प्रीसीजन में स्टार्टर्स को नहीं खेलने के साथ जोड़ा। न्यूयॉर्क की पूर्तियां ब्राउन्स को रोकने में संघर्ष कर रही थीं। मैं पैंथर्स के क्वार्टरबैक परिवर्तन और राइक की प्रशिक्षण दर्शाने वाले दृष्टिकोण को अधिक पसंद करता हूं। ऑफेंस रॉजर्स के आसपास घूमेगी और जेट्स की दृष्टिकोण से यह प्रोफाइल साधारण होगी। कैरोलिना -3.5 प्ले करें। फिलाडेल्फिया ईगल्स बनाम बाल्टीमोर रेवेंस, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 12 अगस्त 2023। ईगल्स एट रेवेंस। फिलाडेल्फिया ने नेशनल फुटबॉल कॉन्फ्रेंस चैंपियंस की रक्षा की थी, लेकिन गलतियां महंगी पड़ी और सुपर बोल में कैंसस सिटी द्वारा हराया गया। टीम ने नियमित सीजन में 13-4 पर समाप्त किया। ईगल्स प्रति खेल में औसतन 28.1 अंक और 389 यार्ड बना लिए, जो लीग के नेतृत्व में थे। रक्षणात्मक रूप से वे प्रतिद्वंद्वियों को प्रति प्ले पर 4.8 यार्ड बनाने में रहे, जो एनएफएल में शीर्ष था। जेलेन हर्ट्स क्वार्टरबैक पर स्टार्टर हैं। उनके पीछे मार्कस मारियोटा, इयान बुक और तानर मैकी हैं। बाल्टीमोर ने लामार जैक्सन को 5 वर्षीय संविदा पर साइन किया। पिछले साल टीम के क्वार्टरबैक के बारे में ड्रामा से भरा था। जैक्सन ने पिछले 2 सीजन में 10 मैच छोड़ दिए थे। बाल्टीमोर के लिए रक्षणात्मक रूप से तेज रहा क्योंकि वे तिमाही में 18.5 अंक और पास प्रयास पर 3.9 यार्ड देने में तीसरे स्थान पर थे। टीम थर्ड डाउन पर रुकावट प्राप्त करने में चौथी थी और केवल 34.9% परिवर्तनों की अनुमति दी। लामार जैक्सन क्वार्टरबैक पर स्टार्टर हैं। उनके पीछे टाइलर हंटली, जोश जॉनसन और एंथनी ब्राउन हैं। रेवेंस की ओर से लामार जैक्सन और स्थापित स्टार्टर्स की संभावना नहीं है कि वे खेलेंगे। ईगल स्टार्टर्स का नुमाइंदा होने की संभावना है कि प्रीसीजन में बहुत कम खेलेंगे। सिरियानी के तहत हट्स ने प्रीसीजन में बहुत कम खेला। बाल्टीमोर के पास प्रीसीजन में 23 मैच की जीत रखने की कड़ी है। यहां पर रेवेंस की ओर से क्वार्टरबैक रोटेशन को पसंद करता हूं। रेवेंस के पास जीत की लालसा है कि जीत की रेकॉर्ड जारी रहे। बाल्टीमोर -4.5 प्ले करें। टेनेसी टाइटंस बनाम चिकागो बियर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 12 अगस्त 2023। टाइटंस एट बियर्स। माइक व्राबेल अपने 6ठे वर्ष में टाइटंस के नेतृत्व में प्रवेश करते हैं। ये टेनेसी के लिए एक चोटों भरी मौसम था और साल को 7 मैचों की हार की स्ट्रीक के साथ समाप्त किया गया था, 7-10 तक पहुंचकर। टीम को स्कोर करने में सुधार की आवश्यकता है, जो लीग में 28वें स्थान पर है और पासिंग यार्डेज में 30वें स्थान पर है। रायन टेनेहिल क्वार्टरबैक के रूप में स्टार्टर हैं। मलिक विलिस और विल लेविस पूर्ति हैं। चिकागो के मुख्य प्रशिक्षक मैट एबरफ्लेस अपने दूसरे सीजन में प्रवेश करते हैं। बियर्स ने अपने आखिरी 10 मैचों में 3-14 पर समाप्त किया, जिनमें उन्होंने एनएफसी नॉर्थ के खिलाड़ियों के खिलाफ 6 मैच हार दी। बॉल के दोनों पक्षों पर बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। टीम स्कोरिंग डिफेंस में 32वें स्थान पर थी और थर्ड डाउन पर रुकावट प्राप्त करने में। वे 2022 में लीग में शीर्ष दौड़ने वाली टीम थी, लेकिन प्रति खेल केवल 130 यार्ड पार के रूप में औसतन पार किया। जस्टिन फील्ड्स स्टार्टिंग क्वार्टरबैक के रूप में लौटते हैं। उन्हें पीजे वॉकर, नेथन पीटरमैन और टाइसन बेगेंट का समर्थन है। फील्ड्स और चयनित स्टार्टर्स चिकागो के लिए 7 से 15 स्नैप्स खेलेंगे।
व्राबेल अपने इतिहास के दौरान आमतौर पर स्टार्टर्स को पूरी प्रीसीजन में आराम देते हैं। यहां के प्रत्येक क्वार्टरबैक के पूर्तियों से ज्यादा प्रेरित नहीं हूं। टेनेसी और चिकागो को 37.5 के नीचे खेलें।